ब्रह्मा और विष्णु शांत बैठे रहे, लेकिन शिव ने उस स्वरूप को देखते ही कहा, मैं वर्ण कर सकता हूं, लेकिन लाभ क्या होगा? हम अपने आप में पूर्ण हैं। शक्ति ने कहा कि आपकी विभूतियां, आपका ऐश्वर्य आपके साथ जुड़ जाएगा और सभी इसी रूप में पूर्ण होते हैं। शिवजी ने फिर भोलेपन से कहा, क्या मिलेगा? बोले, जो कुछ मेरा है वो सब आपका होगा, लेकिन बात इतनी नहीं होगी, जो आपका वो भी मेरा हो जाएगा। शिवजी मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं वर्ण करता हूं, लेकिन तुम्हारे मुखमंडल पर और जो मैं 2 आंखों से देख रहा हूं, तो आपके वो सारे गुण दिखाई दे रहे हैं जिनकी स्तुति आप चाहते हैं कि मैं करूं। तो आप दया मूर्ति हैं, आप शक्ति का स्वरूप हैं, आप आनंदा हैं, आप ज्योत्सना हैं, आप कांति हैं। और इस तरह से उन्होंने उनकी विशेषता कही। लेकिन ये तो हमने 2 आंखों से आपका रूप देखा है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि आपके माथे पर भी एक आंख है, वो हमें दीजिए। और कहते हैं कि उस समय जगदम्बा ने, आदि शक्ति ने, जो सामने खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा, जब हम ही आपके हैं तो फिर ये तीसरा नेत्र हम आपको देते हैं। तीसरा नेत्र शिव को प्राप्त हुआ, और शिव जी को जैसे तीसरा नेत्र प्राप्त हुआ तो उन्होंने आंखें बंद करते हुए और अपनी दोनों आंखें खोली और कहा कि देवी की स्तुति के रूप में हमने आपके समस्त दिव्य गुण तो देख लिए, लेकिन तीसरी आंख से क्या दिखाई देता है वो देखना बहुत जरूरी है। और इतना कहते उन्होंने आंख खोल दी। जैसे आंख खोली तो वो तो प्रलंकर, शिव को प्रलंकर कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सब भस्म होता है। जैसे उन्होंने अपनी आंख खोली और देखा तो उनके आंख से एक बहुत बड़ा तेज, भयंकर रूप लिए हुए प्रकट हुआ, और देवी का जो आकार सामने सुंदरता से युक्त दिखाई दे रहा था वो सब जल गया और राख हो गया, भस्म की ढेरी बन गई। अब सब भौचक्के होकर देख रहे हैं और सभी ये महसूस कर रहे हैं कि संसार में कोई भी आकार क्यों ना हो, हर आकार एक समय आता है जब वो आकार केवल राख बन जाता है, वो आकार मिट जाता है। जरा सोच करके देखिए कि व्यक्ति, जिसको वेदों में कहा भस्मांतम शरीरम, हमारी जो पहचान है वो शरीर के रूप में है, लेकिन शरीर आखिर में जाकर के भस्म की ढेरी बन जाता है। हम लोग जब ऋषिकेश में साधना के लिए लोगों को बुलाते हैं और गंगा के तट पर बैठाते हैं तो उस समय मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इन लहरों को देखो। आज आप यहाँ आए हैं शरीर से चल करके, लेकिन किसी दिन ये भी होगा आपका अपना ही कोई एक छोटे से कलश में, एक लोटे में राख के रूप में लेकर के आएगा। बस इतने हो जाओगे कि पूरा रूप, पूरा आकार एक लोटे में आ सके, एक छोटी सी गड़वी में, एक छोटे से कलश में। और फिर उस रूप में जब आप यहाँ पहुँचेंगे, गंगा की लहरों में जब वो राख डाली जाएगी, डालते समय तो दिखाई देगी कि वो है, फिर लहरों के साथ खो जाएगी, लहरें ऐसे ही बहेंगी। तो राख बन कर के यहाँ पहुँचे, इससे अच्छा है जिसके सिर से होकर गंगा बह रही है।
हम उससे मिल जाए जाकर, हमारी राख गंगा में मिले, उसके बजाय हम गंगाधर से मिलें, कि इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है कि आओ साधना करते हैं और गंगाधर से मिलते हैं। जीवन का मार्ग तो यही है, क्योंकि सभी के जीवन की ये स्थिति होनी है, भस्मांतम शरीरम, ये शरीर तो राख हो जाना है। शिव जी ने जो तीसरा नेत्र खोला था यही दर्शाने के लिए कि कितना भी सुंदर आकार क्यों ना हो, और जिसकी स्तुति गाई जा रही है, जिसकी प्रशंसा की जा रही है, जिसके रूप लावण्य के विषय में बहुत बहुत चर्चाएं हो रही हैं, सब एक जैसी राख की ढेरी बन जाते हैं। धूल, मिट्टी, राख, कुछ भी कह लीजिए आप। लेकिन इतना करने के बाद उन्होंने कहा कि फिर संसार में ये होता है, एक शक्ति है जो उसको सबको समेटती है। वो रेत के कणों में मिली हुई राख जो चारों तरफ खो जाती है, उसे फिर कोई जोड़ता है, फिर कोई इकट्ठा करता है, फिर उसमें से एक ढेरी बनाता है, और फिर कोई एक व्यक्तित्व प्रकट होता है, फिर इंसान उत्पन्न होते हैं और इस दुनिया में आते हैं। शिव जी ने ये रूप दिखाने के लिए वो राख इकट्ठी कर ली, और इकट्ठी करके उसके 3 हिस्से किए, और जैसे 3 हिस्से करके ब्रह्मा जी के सामने एक हिस्सा रख दिया, विष्णु भगवान के सामने एक हिस्सा रख दिया, तीसरा हिस्सा अपने सामने रख दिया, और थोड़ी सी जहाँ वो भस्म गिरी थी वहाँ कुछ कण राख के पड़े हुए थे जो समेटे नहीं जा सकते थे। शिव जी ने वो समेटे हाथ में लिए और कहा कि ये राख यहाँ पड़ी हुई दिखाई ना दे। फूंक मारी और हवा में मिल गई, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। हवा में वो फैलती जा रही हैं, और इधर ये 3 ढेरियां, इन तीनों में से 3 आकार प्रकट हो गए, 3 देवियां। ब्रह्मा जी के सामने जो राख थी उसमें सरस्वती का स्वरूप जागृत हो गया। विष्णु भगवान के सामने जो राख की ढेरी थी उसमें लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। शिव जी के सामने जो राख की ढेरी थी उसमें पार्वती माता प्रकट हो गई। तो सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति पार्वती। लेकिन अभी वो जो राख उड़ी थी हवा में वो दिखाई दे रही है। शिव जी का हाथ ऊपर की तरफ आया, हवा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, और पूरे संसार में उसी आदि शक्ति के कारण राख के वो कण सब स्त्रियां बन गई, जितनी भी दुनिया में स्त्रियां हैं। इसलिए ये जो कहा जाता विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। सभी स्त्रियां जितनी भी हैं वो उसी देवी माँ का रूप है। इसलिए भारत में ये परंपरा मानी गई कि स्त्रियों के नाम के आगे देवी शब्द लगाया जाता था। ये अलग बात है, आजकल वो देवी हटा दिया गया, क्योंकि जब नाम लगाया जाने लगा तो लोगों ने फूलन देवी भी कहा। तो जब फूलन देवी हो सकती है तो देवी तो सभी हैं। और इसीलिए आजकल जो है पति पत्नी हो जो भी हैं आपस में देवी या देव, या पहले संबोधन बहुत अच्छे होते थे, आर्य कहकर बोलते थे। अब सुनोज आदि तो सब चले गए, अब तो बेबी रह गए, सब एक जगह बेबी बेबी, पता नहीं है बेबी कौन है। तो देवी का वो रूप जो हमारे यहाँ परंपरा थी उसका मतलब ये था कि एक देव है और एक देवी है, एक महाकाल तो एक महाकाली, एक भगवान तो एक भगवती। तो यही रूप जो हमारा रहा, इसी को ध्यान में रख करके कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सम्मान होगा जहाँ जिस घर में देवताओं का वास रहेगा।
पति पत्नी जहाँ दोनों एक दूसरे से प्रसन्न रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखेंगे, बरकत पड़ेगी उस घर में, लक्ष्मी आएगी, स्थिर लक्ष्मी उनका कल्याण करेगी। जितना कमाएंगे उस कमाई से उनका काम भी चलेगा, लेकिन साथ साथ में इतना बच जाएगा कि वे लोग अपने सारे काम करने के बाद भी ये कहेंगे हमें नहीं पता कि हम कितना कमाते हैं, लेकिन हमारे सिर पर इतनी बड़ी कृपा तो है कि कुछ न कुछ बचता है, हमारा काम चलता है। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि एक परंपरा मानी गई कि हम अपनी शक्ति को जागृत करें। शक्ति का जागरण करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हम सोते कब हैं और जागते कब हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोए सोए काम कर रहे होते हैं, आधे सोए हुए हैं, आधे जागे हुए हैं। आपने ज़्यादातर लोगों को देखा होगा कि वो चल रहे हैं जरूर, ध्यान कहीं और है, खा पी रहे हैं, ध्यान कहीं और है। वो किसी से बातचीत भी कर रहे हैं तो खोए खोए बात कर रहे हैं, वो पूर्णता नहीं है उनमें, पूरी एकाग्रता नहीं है। ये जो सोए सोए और खोए खोए चल रहे हैं, तो इसको सुकरात ने, जो एथेंस का महान दार्शनिक था, फिलोसफर था, उसने कहा था कि ये सांस लेने वाले मुर्दे हैं। मुर्दा चला जा रहा है, सांस ले रहा है, लेकिन सोया हुआ, खोया हुआ, जागा हुआ इंसान तो दिखाई नहीं देता। तो वो जागा हुआ इंसान होता कैसा है? इसको श्री कृष्ण ने इस तरह से गीता में समझाया है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जिस रात में सारी दुनिया सोई पड़ी है, कोई उठ के जागा हुआ है, खुद को जागृत कर रहा है। पूरी दुनिया के लिए सूरज निकला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लोग सोए हुए हैं, लोग खोए हुए हैं, अंदर से जागे हुए नहीं हैं। और जिधर की तरफ वो जागे हुए हैं, जहाँ जागना नहीं चाहिए, आपने देखा होगा कि बहरे को भी अपने मतलब की बात बहुत दूर से सुनाई देती है। अंधा कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन कुछ भी नहीं सूझता हो तो भी उसकी आंख उस समय बड़ा काम करती है। जब मतलब का कुछ सामने कोई चीज़ हो, उस तक वो पहुंच ही जाता है। तो सब लोग जिस चीज़ के प्रति जागे हुए हैं वो है संसार के विषय वासनाएं, और उस चीज़ को हम इकट्ठा कर रहे हैं जो चीज़ इस दुनिया में यहीं की यहीं छूट जाएगी। इसलिए ये बात याद रख लीजिए, यहाँ इस दुनिया में जो कुछ मिला है सब यहीं से मिला। जो हमारे पास में है उधर से तो लेके नहीं आए थे, जन्म के साथ लेके तो कुछ नहीं आए। जो कुछ हमारे पास है सब यहीं से मिला, और जो कुछ मिला है सब यहीं के लिए मिला है, और जो कुछ यहाँ मिला है वो यहीं छोड़ के जाना है। जैसे आए थे वैसे के वैसे जाओगे। इसलिए जब यहीं से मिला है और यहीं खर्च करने के लिए मिला है और यहीं छोड़ के जाने के लिए ही मिला है। ये ऐसे होटल में ठहरा दिया गया जहाँ कहा गया है कि सब कुछ यहीं खा पी सकते हो, साथ कुछ नहीं ले जा सकते। इसलिए जोड़ने ओढ़ने के चक्कर में मत पड़ जाना। पोटली बांधने के लिए तुम्हें मौका नहीं दिया गया, यहाँ बैठ के खा सकते हो। थाली में इतना रख दिया गया, मर्जी आए जितना खाओ, बांध के साथ नहीं ले जा सकते। यहाँ सब सामान दिए जाएंगे, मनोरंजन कर सकते हो, लेकिन यहाँ की कोई चीज़ तुम्हारे साथ उधर जाने वाली नहीं है। तो कुछ लोग चालाक होते हैं, वो कहते हैं कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि कन्वर्ट कर सकें यहाँ की चीज़ों को अपनी करेंसी में, अपने देश में हम जाएंगे क्योंकि ये तुम्हारा देश है, हमारा देश जो है वहाँ हम लेकर के जाएं। तब कहा कि अगर ऐसा चाहते हो तो कन्वर्ट कर सकते हो। किस में? बोले तुम्हारी करेंसी वहाँ नहीं चलेगी। वहाँ की करेंसी क्या है? बोले वहाँ की करेंसी का नाम पुण्य है। वो पुण्य कमाओ, वो पुण्य कमा लो, वो जाएगा साथ में। महाराज वो हाथ में दो हम लेके जाएं, हाँ दिखाई नहीं देगा, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये मजे की बात है। तुम्हारा पुण्य जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारे अकाउंट में।
तो अकाउंट में जमा होता जाए ऐसा कुछ कर लें कि हाँ, हर दिन कोशिश करो कि तुम्हारे अकाउंट में कुछ न कुछ जमा होता रहे। अपने पुण्यों को रोज़ बढ़ाते रहो। कि इसके लिए क्या करना चाहिए कि हर दिन ये विचार करते रहना चाहिए, आज पुण्य कितने कमाए हैं। और एक चीज़ तुम और कमाते हो, ये पुण्य तो तुम्हारी मुस्कुराहट बनेंगे, कवच बनेंगे, रक्षा कवच बनेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी शांति बन जाएंगे, तुम्हें चैन देने के काम आएंगे। लेकिन एक और चीज़ तुम कर रहे होते जो खाते में वो भी जमा हो रहे हैं, वो क्या है, जिसके कारण वहाँ जाके भी पिटोगे, जैसे यहाँ रो रहे हो ना, जिसके कारण वहाँ भी दुख मिलेगा, वो भी तुम जोड़ते जा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं लग रहा। यहाँ तो मजा है लेकिन वहाँ सजा है। तो कजा आने से पहले, मौत आने से पहले ऐसे मजे को मत करना कि बाद में जब वहाँ सजा मिलने लग जाए तो दुर्योधन की तरह रोना पड़ जाए कि अगर हमको पता होता कि पुण्य में इतना लाभ होता है तो हम बेकार के काम ना करते। ये जो युधिष्ठिर के अंदर से शांति आकर हमें चैन दे रही है, हमें भी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर से प्रकट होती। तो चर्चा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज का समय समाप्त हो रहा है और आप सबके लिए बहुत मंगल कामना करता हूँ। सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं ऋषिकेश हिमालय गंगा तट पर बैठ कर के हम लोग प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार फिर साधना में, ध्यान साधना में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम रहेगा 17 नवंबर से 20 नवंबर 2022। तो आप परमार्थ निकेतन में, गंगा तट पर और हिमालय के उस आंगन में जहाँ श्रद्धा भाव से प्रत्येक वर्ष हम लोग साधना करते हैं, इस बार की साधना बहुत अद्भुत होने वाली है। उसके संबंध में अलग से आपको जानकारी देंगे, क्या क्या लाभ आपने उसमें प्राप्त करना है। बस अब से तो इस समय यही निवेदन करूंगा कि आप लोग तैयारी कर लीजिए। और जो लोग हिमाचल में नहीं जा पाए थे, मनाली नहीं जा पाए थे, तो उन सब के लिए अवसर है कि वो ऋषिकेश अवश्य पहुँचें। और इस बार इस बात का भी ध्यान में रखा गया है कि पहले जैसे जो है वो एक समय होता था कि जब बहुत भीड़ भाड़ हो जाती थी गंगा तट पर, इस बार ऐसी तिथियां रखी गई हैं कि जिससे आपको पूरा अवसर मिल सके और शांति में आप जो है वहाँ साधना भी कर सकें, गंगा स्नान भी हो सके और वहाँ की आरती में भी भाग ले सकें। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं और आमंत्रण भी।